पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आमीन। ए पिता परमेश्वर, आज हम लोग इस सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपका वचन सुनने के लिए जो आपका चैनल का जो सामने बैठे हैं, जो टीवी के सामने जो प्रार्थना टीवी चैनल खोल के उनका सामने बैठे हैं, वो सब भाई बहन का ऊपर दया कीजिए, इस परिवार को ऊपर आज दया कीजिए प्रभु जी। जैसे प्रभु यीशु आपने जक्कई का साथ उनका घर में पहुंच गया है, उनका घर में आशीष आ गई। आज प्रभु यीशु आज इसका परिवार में जो भाई बहन आज बैठ के आपका वचन सुन रहे हैं, और सबका घर में आशीष दीजिए। जो जिसने आज प्रभु जी गड्डी लेना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, या वीसा के लिए अप्लाई करना है, नौकरी के लिए जो भी है प्रभु जी, जो जो भाई बहन जो बीमार है, जिसको आज अस्पताल लेके जाना है, प्रभु जी उसको सबको आशीष दीजिए। एक खुदा इनका ऊपर आशीष दीजिए, पिता इनका ऊपर आशीष दीजिए, इनको सबको आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। मसीह में भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु का नाम पर, उसका नाम पर, उसके बीच में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19 से हम लोग पढ़ते हैं, 19-20 से। देखो हम लोग आज प्रभु का साथ बैठे हैं, क्योंकि आप लोग देखो एक जन नहीं है, परिवार सब आज आपका घर का सब भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं। बाइबल में लिखा है, वचन पढ़ो, सो ध्यान से सुनो खुदा का वचन। मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। हालेलुया हालेलुया। और आगे, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति होगी स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, मैं तुमसे, ध्यान से सुनो, मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे, इसका मतलब क्या है? दो व्यक्ति एक मत होके पिता से, ईश्वर से कुछ भी मांगोगे। आज देखो, इसलिए मैं आपको बताया है, हम लोग ईश्वर का साथ बैठे हैं। दो व्यक्ति नहीं है, 3 व्यक्ति होवेगा आपका घर में, भाई बहन माँ बाप होवेगा, आज टीवी का सामने बैठे हैं। दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब निश्चय मिलेगा, जरूर आपको उसकी आशीष जो हो मिलेगी। आगे पढ़ो। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो, जो आप लोग पृथ्वी पर इस दुनिया में एक मत होकर जो प्रभु से, ईश्वर से, यीशु से कुछ भी मांगो, वो पिता ने आपका परिवार में करना है। आज आप लोग आपको बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए एक मन से, वो बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चे सारे भाई बहन मम्मी डैडी के लिए आज एक मन से प्रार्थना कीजिए, उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो मम्मी बच्चे भाई बहन सब मिलके डैडी के लिए प्रार्थना कीजिए, उनका जो शराब दारू पीने का जो स्वभाव जो उनसे दूर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो एक मन से हम लोग आज सवेरे से क्या करना है? प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। 1 मिनट नहीं है, निरंतर एक मन से निरंतर प्रार्थना करना है। इसका मतलब क्या है? जो आज जो प्रभु का वचन सुन के
आप घर से जाना है काम पर ध्यान से सुनो, आपका घर में भी जो आपका भाई बहन प्रार्थना करेगा, आपकी मम्मी प्रार्थना करेगी, पर आप भी निरंतर प्रार्थना करते 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 क्या करना है, काम पर जाना है। जो काम में पहुंचिया है, जहां पर आप लोग काम करता है, वहां पर भी क्या करना है, निरंतर यीशु का नाम लेना है। इसका मतलब क्या है, निरंतर प्रार्थना करते रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मम्मी डैडी अपने बच्चों के लिए क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। कंटिन्यूअस प्रेयर, लगातार निरंतर प्रार्थना करना है। जो हम लोग अपने बच्चे के लिए जो निरंतर प्रार्थना करेगा, हमारा बच्चे का जो स्वभाव है बदल जाएगी, उनकी आदत, उनका स्वभाव है जो बदल जाएगा, उनका जीवन में आशीष आएगी। तो उनका जीवन में, उनकी जिंदगी में आशीष आएगी। निरंतर प्रार्थना। एक बार और हम लोग प्रभु का वचन पढ़ना है, वही वचन पढ़ना है जहां पर पृथ्वी पर 2 जन मिलके पढ़ो। 2 व्यक्ति एक मत होकर, 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें, तब उन्हें मेरे पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। निश्चय मिलेगी। 2 व्यक्ति एक मन से प्रार्थना करना है। आगे पढ़ो वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3, इसलिए मैं आपको बोला, क्या बोला है, प्रभु हमारा साथ है, क्या उनका बीच में हम लोग बैठे हैं। 2 या 3, कितने लोग आप लोग घर में बैठे आज, मेरे को नहीं पता कितने लोग आज घर में बैठ के प्रभु का वचन सुन रहे हैं। जो भाई बहन, जो मम्मी डैडी है, जो आप लोग सब आज टीवी के सामने बैठे हैं, जो आप लोग 2 या 3 व्यक्ति, आगे से क्या लिखा है, मेरे नाम पर, यीशु का नाम पर इकट्ठे होते। किसका नाम पर इकट्ठे होना है, यीशु का नाम पर। ये ध्यान से सुनना है। आजकल आप लोग ध्यान से सुनो, यीशु का नाम पर हम लोग इकट्ठे नहीं होता है। आज प्रार्थना टीवी चैनल, जो यीशु का चैनल है, जिनका नाम पर हम लोग इकट्ठे होना है, जो प्रार्थना टीवी चैनल ऑन करके जो यीशु का चैनल है, उनका सामने हम लोग बैठना है। यीशु का साथ हम लोग इकट्ठे बैठना है, उनका सामने इकट्ठे बैठना है, उनका नाम पर इकट्ठा बैठना है। ये सब हम लोग याद रखना है। आजकल मैं देख रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं, शादी पर सब जाते, इकट्ठे जाते शादी पर। कई भाई लोग मैं देख रहा हूं, जो उन लोग जो दारू पीने के लिए इकट्ठे बैठ गए, कई लोग सीरियल देखने के लिए इकट्ठे बैठे। प्रभु का नाम पर जो आजकल हम लोग नहीं बैठते। आप ध्यान से सुनो, आज से ईश्वर का नाम पर इकट्ठे बैठना, ईश्वर का नाम पर इकट्ठे बैठना। एक बार और पढ़ो प्रभु का वचन। क्योंकि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर, किसका नाम पर, यीशु का नाम पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग किसका नाम पर आज से बैठना है, यीशु का नाम पर हम लोग बैठना है, यीशु का नाम पर। मेरे को ऐसे किसी ने हम पर आके प्रार्थना भवन प्रभु यीशु का प्रार्थना भवन लुधियाने में आपके जो रविवार को एक बहन ने मेरे को बताया, जिस दिन मेरे घर में जो प्रार्थना भवन टीवी चैनल देखने के लिए जो एयरटेल डिश लगाया है, एयरटेल डिश में 683 हमारा नंबर है, 683 है। जो जब देखना शुरू हो गया, जो हमारे घर में आशीष आ गई, हमारे घर में बरकत आ गई, शांति आ गई। रोज लड़ाई था हमारे घर में। जो मेरा पति है, हस्बैंड, वो लड़ाई करना बंद हो गया, क्योंकि मैं और बच्चे हम लोग सब बैठ के सवेरे से प्रभु का वचन सुनना शुरू हो गया। 5 बजे से प्रभु का वचन सुनना शुरू हो गया, हमारे घर से लड़ाई दूर हो गई। इसका मतलब क्या है, 2 या 3 व्यक्ति जो ईश्वर का नाम पर इकट्ठे बैठेगा। आगे क्या लिखा है, वहां में उनका बीच में उपस्थित रहता हूँ। कौन उपस्थित है, ईश्वर, ईसा मसीह, यीशु मसीह उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर यीशु का नाम पर 2 या 3
एकत्र हुए हैं, वहां पर यीशु हाजिर है, वहां पर यीशु है। ये याद रखना, हम लोग यीशु का नाम पर जो परिवार देखो, जिसका मैं उदाहरण आपको बताया है, जो वो मादा है, बच्चे हैं, वो सब बैठ के उनका दाढ़ी के लिए प्रभु का वचन सुनना शुरू हो गया। उनका बीच में कौन आ गया? ईसा आ गया, यीशु आ गया। जब ईसा आ गए, यीशु आ गया, उनका घर से लड़ाई ईसा ने दूर किया, यीशु ने दूर किया है। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर ने दूर किया, क्योंकि ईश्वर प्यार ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्यार है, ईश्वर प्यार है। इसलिए आज इसे ध्यान से सुनो, हम लोग ईश्वर का नाम पर क्या करना है? इकट्ठे बैठना है। ईश्वर का नाम पर हमारा परिवार इकट्ठे होना चाहिए। जब ईश्वर का नाम पर, यीशु का नाम पर हम लोग प्रभु का नाम पर बैठना शुरू करेगा, हमारे घर में कौन आएगा? ईश्वर हमारे घर में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4 से हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन, प्रभु का नाम पर जब हम लोग बैठा, प्रभु हमारा बीच में आ गया। प्रभु हमारा ईश्वर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ो। तुम मुझ में रहो, तुम मुझ में रहो। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो, तुम मुझ में रहो। किस में रहना है? ईश्वर में रहना है। ये ध्यान से सुना, हम लोग रहना है ईश्वर में। ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, हमको जीवन दी, इस दुनिया में भेजा है। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। मैं तुझ में रहूंगा। ये ध्यान से सुनाओ, तुम मुझ में रहो, मैं क्या करूंगा? मैं तुझ में रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो भाई बहन आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप लोग जो काम करता है, हमारे काम से कुछ ना कुछ प्रभु का चैनल के लिए कुछ दान देना जरूरी है। जो प्रभु का चैनल है, ये ईश्वर का चैनल है, ये प्रभु का चैनल, ईश्वर का चैनल है। जो आपको जो प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं, जो प्रार्थना टीवी चैनल, जो यीशु का चैनल है, जो ईश्वर प्रेरणा दे रहे, मेरे को नहीं पता क्या प्रेरणा दे रहे, जो आपको जो प्रेरणा दे रहे, आत्मा आपको जो प्रेरणा दे रहे, वो आप क्या करना है? वो आप जैसे आपको प्रेरणा मिलता है, वैसे आप जो ईश्वर को क्या करना है? जो अपनी कमाई से, जो तनखे से, जो सैलरी से आप दान देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग प्रभु को देना शुरू करेगा, प्रभु हमको भी आशीष देता है, हमको भी आशीष देता है। जैसे जो मत्ती का सुसमाचार से हम लोग पढ़ते हैं, जो ईश्वर ने शिष्यों को पूछा, आपका पास कितना रोटी है? आपका पास कितनी रोटी है? उन लोगों ने बताया, हमारा पास 5 रोटी है। जो ईश्वर ने उनको बताया, जो आपका पास 5 रोटी है, वो मेरा हाथ में रखो। शिष्यों ने जो 5 रोटी उनका हाथ में रखा है, जो उनका हाथ में रखा है, उनके हाथ में रखा 5 रोटी, उनका पास 5 रोटी था, उतना ही था, वो उतना ही यीशु का हाथ में रखा है। जो यीशु ने हाथ उठाया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया है, उनका धन्यवाद किया है, फिर क्या हो गया? चमत्कार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो, आज प्रभु ने आपका जीवन में भी आशीष देना है। प्रभु ने, ईश्वर ने आपकी जिंदगी में आशीष देना है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु ईश्वर आपको आशीष देना है। आपका घर में, जो आपकी जिंदगी में, जो आपका जीवन में, जो आपका आत्मा प्रेरणा दे रहे हैं, वो आप क्या करना है? ईश्वर को देना है। इसका मतलब क्या है? प्रभु का जो वचन फैलाने के लिए, जो प्रभु का वचन दूसरा का घर में जाने के लिए, जो प्रार्थना टीवी चैनल के, उनके लिए हम लोग हमारे जिंदगी से कुछ ना कुछ दान देना है। जो हम लोग इनके लिए दान देना शुरू करेगा, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देना है। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में प्रभु ने आशीष देना है। तू मुझ में रहो, था मैं आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी में मैं रहना है। दूसरा बात हम लोग प्रभु से सुने हैं, जो ईश्वर का नाम पर हम लोग बैठना है। खाने के लिए बैठना है, ईश्वर का नाम लेना है। जो बस में जाना है, ईश्वर का नाम लेना है। गाड़ी में जाना है, ईश्वर का नाम लेना है।
जहां पर भी जाना ईश्वर का यीशु यीशु ऐसे बोलते रहना। जब अस्पताल में जाना है यीशु का नाम लेके जाना है। जो जैसे एक उदाहरण भी है मेरे पास आ गया है। एक बहन ने अस्पताल जा रही था, उस बहन ने मेरे को फोन किया, फादर जी आपने प्रार्थना कीजिए। जो मेरे को एक डॉक्टर ने बताया मेरे पेट में कैंसर है, आप प्रार्थना कीजिए। मैं दूसरा अस्पताल में जा रहे हैं, जो चेकअप के लिए मैं जा रहा हूं। मैं प्रार्थना किया है, उनके लिए प्रार्थना की है। उसका बाद प्रभु ने मेरे को ऐसे ही आवाज दिया है, उनका पेट में कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। क्योंकि जो जब डॉक्टर ने बताया उसका बाद उसका घर में प्रभु का चैनल लगाया है, एयरटेल डिश लगाया। उस बहन ने जो प्रार्थना टीवी चैनल यानी जो प्रभु का चैनल देखना शुरू होगी। देखो प्रभु ने क्या किया है। जब अस्पताल में गया है उसने चेक किया है, चेक करवाया, जो पता लगा किया उसका पेट में कोई कैंसर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया ये चैनल से। क्योंकि हम लोग जो भाई बहन घर में बैठ के प्रभु का वचन सुनते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करता है, ये प्रार्थना भवन में प्रभु यीशु का प्रार्थना भवन में यहाँ पर जो फादर लोग है, सिस्टर लोग है, जो भाई बहन है, यहाँ पर हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन अपने घर में जो प्रभु का चैनल देख दें उनके लिए दान दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आपका कर के लिए। आपका कर की जो भी परेशानी आज ईश्वर का सामने रखो, ईश्वर के आगे रख लो। क्योंकि प्रभु यीशु आपको आशीष दे रहे। जो बच्चा पढ़ने के लिए मुश्किल है, जिनको बच्चा नहीं है, उनके लिए हम लोग आज प्रार्थना करने के लिए जा रहे। जो खास तौर पे उनके लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए, जिनको शादी हो गया है, काफी साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जिनको जो बच्चा नहीं है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे। ये ईश्वर जो भाई बहने जो शादी हो गया है उनको बच्चे को वरदान दीजिए। पिता परमेश्वर ये सब भाई बहन का ऊपर दया कीजिए, इनका ऊपर दया कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इनका ऊपर दया कीजिए यीशु का नाम पर, यीशु का नाम पर इनका ऊपर दया कीजिए। यीशु जो शादी हो गया, बच्चा नहीं है, उनका घर में आशीष दीजिए प्रभु जी, उनका घर में आशीष दीजिए, उनका परिवार में आशीष दीजिए यीशु का नाम पर। उनकी जो भी परेशानी यीशु दूर कीजिए। हालेलुया, उनको जो प्रभु यीशु जो पेट में जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु दूर कीजिए प्रभु जी। उनको सबको जो जिस घर में जो शादी हो गया, बच्चा नहीं, उनको बच्चे को वरदान दीजिए। हालेलुया, जिस घर में प्रभु यीशु लड़ाई झगड़ा है, यीशु उस घर से लड़ाई झगड़े को दूर कीजिए। हालेलुया, आज इस भाई बहन को जो भी काम करना है यीशु आपका नाम पर इसका घर में भी, इनके जीवन में भी आपने आशीष दीजिए, इनका जीवन में भी आशीष दीजिए। ए प्रभु आप अपने हाथ का नीचे रख लो उस भाई बहन को जिनको बच्चा नहीं है, शादी हो गया, जो संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, उनको अपने हाथ का नीचे रख लो। यीशु उनको आशीष दीजिए, ओ यीशु आशीष दीजिए। ये ईश्वर इनको सब परिवार को, ये सब भाई बहन को, इस सब परिवार को जो टीवी का सामने बैठे हैं, जो टीवी का सामने बैठ के प्रभु आपका वचन सुन रहे, वो सबको आशीष दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, यीशु यीशु बोलते रहो। आज कम से कम 5 मिनट आप लोग हाथ जोड़ के आंखों को बंद करके यीशु यीशु बोलो। यीशु मेरा दिल में आ जाइए, यीशु यीशु यीशु। पकड़ो है पकड़ो पकड़ो है पकड़ो है पकड़ो आ मुझे छू। ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਕੇ।